गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 6। विज्ञान विषय की ये वर्कशीट है जो हमें 5 अगस्त 2021 को दी जाएगी। आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। अपनी लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि सूक्ष्म जीव कहाँ पर रहते हैं। हम जानते हैं कि सूक्ष्मजीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। यानी कुछ सूक्ष्मजीव बच्चों ऐसे हैं जो कि एक कोशिका से मिलकर बनते हैं। इन सूक्ष्मजीवों के उदाहरण जो एक कोशिकीय होते हैं, उनके उदाहरण में हम कौन कौन से नाम ले सकते हैं? जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ। इसके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो कि बहुकोशिक भी हो सकते हैं, जैसे कि शैवाल एवं कवक। आगे हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव कहाँ पर रहते हैं। ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिसमें बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल है। यानी सूक्ष्म जीव हर जगह पर जिंदा रह सकते हैं। ठंडी जगह पर भी, बर्फीली जगह पर भी, गर्म जगह जो होती है, गर्म स्थान होते हैं वहाँ पर भी, रेगिस्तान जहाँ पर रेत होती है उस स्थान पर भी जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा दलदली भूमि जो होती है वहाँ पर भी ये अपने आप को जीवित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मनुष्यों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं और जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव बच्चों ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, अपने आप को जीवित रखने के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। जबकि कुछ अन्य सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं, यानी वो दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक और बैक्टीरिया जो होते हैं वो समूह में रहते हैं। तो अमीबा जो कि प्रोटोजोआ वर्ग में आता है, ये सूक्ष्मजीव ऐसा है जो कि अकेला रहता है, ये समूह में नहीं रहता है। जबकि कवक और बैक्टीरिया जो हैं, ये सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो कि समूह में, ग्रुप में रहते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्मजीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। बच्चों, ऊपर हमने जो पढ़ा है उससे हमें यही पता चला है कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो हमारे चारों ओर पृथ्वी पर हर जगह पर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का महत्व। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम किस किस काम के लिए करते हैं, किन किन कामों के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल और केक बनाने में किया जाता है। तो दही जो हम खाते हैं, दही बनने में भी सूक्ष्म जीवों का रोल आता है, सूक्ष्म जीवों की भूमिका आती है। ब्रेड जो बनती है वो भी सूक्ष्म जीवों के कारण बनती है। अल्कोहल बच्चों क्या है? अल्कोहल का प्रयोग हम करते हैं, जो ये शराब बनाई जाती है उसके अंदर भी अल्कोहल डलती है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं वो अल्कोहल से बनती हैं। इसके अलावा केक जो कि हम खाते हैं, तो केक भी जो है वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही बनता है। तो ये सभी जो हमने खाने वाली चीज़ें पढ़ी हैं, ये सभी खाने वाली चीज़ें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके ही बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है इनका उपयोग, यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है। यानी अपने आसपास हमारी जो गंदगी होती है, उस गंदगी का निपटारा करने के लिए, गंदगी को साफ़ करने के लिए हम जो है सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। जैसे कि जैविक कचरा कौन सा होता है? ऐसा कचरा जो कि समय के साथ खत्म हो जाता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके हैं, जानवरों के अवशेष हैं, मल आदि। ये ऐसे जो है कचरा है जो कि समय के साथ ख़त्म हो जाता है। तो ये जो जैविक कचरा होता है, इसका ये विघटन करते हैं। विघटन करने का मतलब ये है उसको ख़त्म करने में, उसको साफ़ करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। और इस तरीके से ये पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। स्वस्थ कैसे रखते हैं बच्चों ये सूक्ष्म जीव? किस प्रकार से? इस लाइन का क्या मतलब है कि जैविक कचरे को विघटित करके ये पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। क्योंकि अगर ये कचरा पृथ्वी पर ही पड़ा रहेगा तो इससे क्या होगा कि गंदगी रहेगी, बदबू आएगी, उससे हम बीमार हो सकते हैं। तो इससे जो है ऐसा ना हो, इसलिए क्या होता है कि ये जो कचरा होता है समय के साथ ख़त्म हो जाता है। और इसको ख़त्म करने के लिए कौन हमारी सहायता करते हैं? सूक्ष्म जीव।
उसके बाद है कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। तो इस तरीके से ये तीसरा पॉइंट हो गया कि जहाँ पर इसका उपयोग करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया और कवक ऐसे होते हैं जिनका उपयोग करके हम बहुत सी दवाइयाँ बनाते हैं। कृषि में यानी खेती बाड़ी में इनका उपयोग, सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम किस लिए करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी में जब जाती है, मिट्टी में जो है वो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका मिट्टी में जाना, इसको कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ये किस कारण से होता है? ये होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही। और इस तरीके से जब ये नाइट्रोजन मिट्टी में ऐड हो जाती है तो उससे वो जो मिट्टी है वो उपजाऊ मिट्टी बन जाती है और इससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ती है। तो इस तरह से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में भी सूक्ष्म जीवों की बहुत बड़ी भूमिका आ जाती है। उसके बाद है यहाँ पर देखिए बच्चों, चित्र में आपको जो दिखाए गए हैं ये 3 तरह के उपयोग जो कि आपने ऊपर पढ़े हैं वही आपको दिखाए गए हैं। ये बेकरी में दिखाया गया है कि किस तरीके से बेकरी में केक बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए और ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पर हम जो है सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। उसके अलावा दवाइयाँ, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि दवाइयों को बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद जो मिट्टी उपजाऊ बनती है वो भी सूक्ष्म जीवों के कारण ही बनती है। नेक्स्ट है हमारे बच्चों 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें इस वर्कशीट से रिलेटेड। बहुत ही इजी आपके ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों के कुछ उदाहरण देने हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट लाइन आपने पढ़ी थी वर्कशीट में उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये है आपका सूक्ष्म जीव। यहाँ से आप लोग लिखेंगे इसको, सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये देखिए बच्चों, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके लिए आप लोग जो है यहाँ से लिख सकते हैं कि ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक ये शामिल हैं। मतलब यहाँ पर इन सभी जगहों पे ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो ये है आपका, इतना आंसर जो है ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के 3 उपयोगों के उदाहरण देने हैं। तो ये 3 उपयोग आप यहीं से लिख सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम बेकरी में करते हैं, नंबर 2 दवाइयाँ बनाने के लिए करते हैं, नंबर 3 नाइट्रोजन स्थिरीकरण में करते हैं। तो इस तरीके से ये 3 उपयोग जो हैं आपके सूक्ष्म जीवों के हो जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में